2025 की शुरुआत हो चुकी है। क्या अभी भी आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के उस गोल को नहीं बढ़ा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया जिसके लिए पागल है? हेलो एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुगल चौहान और आई एम द फाउंडर ऑफ कोर्स एंड बॉक्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के दम पे अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। ब्रांड अवेयरनेस जिसके लिए दुनिया पागल है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी ब्रांड की अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ब्रांड को देखें, ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल हो। तो इसी के लिए आज का ये लेक्चर सेम ब्रांड अवेयरनेस टॉपिक पे असाइन करा गया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के उस पैरामीटर्स को समझा था और मेटा के डिस्क्रिप्शन को समझा था कि एग्जैक्टली मेटा है क्या, फेसबुक और इंस्टाग्राम इस पे कैसे काम करते हैं, वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था। आज की क्लास में हम लोग ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे और उस कैंपेन के इनसाइट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, कोई भी कैंपेन चलाने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पे ऑल टूल्स पे आना पड़ता है। आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। ऑल टूल्स पे आने के बाद में पहले आप अपना बिलिंग चेक करेंगे कि आपके पास बजट है या नहीं है। बिकॉज अगर आपके पास बजट है तभी आप तभी आप अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन बिलिंग एंड पेमेंट्स। पिछली वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बिलिंग एंड पेमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी और लाइव बजट ऐड करके एक प्रॉपर लीड जनरेशन ऐड भी रन करा था। उसकी इनसाइट्स ऐड भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा और जो रिजल्ट आया था वो भी आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। अब मैं यहां आपको दिखाता हूं कि पेमेंट देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एड रन कर देते हैं लेकिन पेमेंट हमारा बहुत लो होता है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि आपका जो एड स्पेसिफिक पहुंचने वाला था या डिटेल टारगेटिंग तक पहुंचने वाला था वो नहीं पहुंचता और एड आपका पॉज हो जाता है। तो लेट्स बिगिन। मेरे अकाउंट में अभी तक 2000 रुपीज अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स इट इज अ सफिशिएंट फॉर मी, जिसके लिए मैं ऐड अपना रन कर सकता हूं। तो लेट्स गो। मैं डायरेक्टली मेटा पे ट्रैवल करता हूं सीधे और अब मैं यहां पे ऑल टूल्स की तरफ चलता हूं। ऑल टूल्स, इसके बाद मैं यहां से एड्स मैनेजर वाले बटन, ये जो बटन आपको दिख रहा है इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, एड्स मैनेजर। और यहां से मैं अपना एड अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। देखिए, लीड जनरेशन के साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस चलाना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज कई सारे मेरे पास डीएम आते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर हमें कोई नया क्लाइंट मिला है, नया बिजनेस है, उसकी डायरेक्टली लीड जनरेशन कर लें, डायरेक्टली बिजनेस कैसे आएगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और न्यू ब्रांड पे एक साथ आपको बिजनेस चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करना पड़ेगा। रीजन, ताकि लोगों तक आपका ब्रांड पहले पहुंचे। बिकॉज जब तक आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचेगा नहीं, लोग समझेंगे नहीं, तब तक वो ब्रांड आपका सेल प्रोसेस में नहीं आ सकता। तो अगर आप बिना ब्रांड अवेयरनेस के डायरेक्टली लीड जनरेशन चलाने में लगे हुए हैं तो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले लोगों को दिखाओ, वो चीजें दिखाओ जिनको जो उनको देखना अच्छा लगता है, जिनमें वो इंटरेस्टेड है। अगर आपने वो चीजें उन्हें दिखाई है तो कहीं ना कहीं पार्ट बनता है कि वो आपका सेलिंग पार्ट भी बनेगा। आपको याद है मिल्टन, एक टाइम था जब मिल्टन के लंच बॉक्स या मिल्टन एक फेमस ब्रांड था। मिल्टन वाज लाइक, आज भी है, फेमस ब्रांड था भी। क्यों मैंने था बोला? बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि मिल्टन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्रोडक्ट, नॉट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्रोडक्ट, कि जो आपको लाइक आपका खाना, आप जैसे जो भी लंच वगैरह रखते हैं राइट, वो गर्म रखता है। पानी की बॉटल्स हो गई। तो मिल्टन क्यों ब्रांड बना? क्योंकि हमारे पेरेंट्स का एक ट्रस्ट था उसके साथ में और वो ट्रस्ट आगे चलता गया। इसीलिए ट्रस्ट बनाने के लिए आपको पहले ब्रांड अवेयरनेस यूज करना है, उसके बाद में सेलिंग प्रोसेसेस को यूज करना है। तो लेट्स बिगिन। मैं यहां से अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं, ऐड अकाउंट। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड अवेयरनेस प्रोसेस को यूज करना। इससे रिलेटेड मैं और भी कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें प्रॉपर फनल स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग फनल या फिर ब्रांड अवेयरनेस फनल, इन सारी चीजों को मैं मेंशन करूंगा। मेरे सामने पैनल ओपन हो चुका है। नाउ लेट्स बिगिन। अब मैं यहां पे क्रिएट के ऑप्शन पे बटन हिट करूंगा। उससे पहले मैं अपना ऐड अकाउंट चेंज कर लेता हूं। तो लेट्स बिगिन। ऐड अकाउंट चेंज करने के लिए मैं यहां पे
एक ऑप्शन आएगा, मेरे नेम से रिलेटेड ऐड अकाउंट होगा, उस ऐड अकाउंट को मैं यहाँ पे हिट करूंगा और उसी ऐड अकाउंट के दम पे आई एम गोना यूज दैट ऐड अकाउंट और फिर हम ऐड को रन करना स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ से अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फेसबुक बहुत बड़ा गेम है, जो भी बिजनेस नया है ना, तो उस बिजनेस में अगर आपको डायरेक्टली सेल चाहिए तो मेरा मानना है सेल के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से बड़ा कोई नहीं है। रीजन, क्योंकि ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपकी मार्केट प्लेस को बूम कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहां से अब मैं क्रिएट ऐड के बटन पे हिट करूंगा, कुछ ऐसे। देखिए कैंपेन चलाने के लिए आपको कुछ चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए आपका ऐड किन लोगों तक जाने वाला है, क्या आपके ऐड की क्वालिटी होगी और क्या वाकई में आपका ऐड जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाह रहे हो उनकी उसकी नीड है या नहीं है। बिकॉज देखिए अगर नीड नहीं है ना तो आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो और आपका जो ऐड है वो बहुत ही गंदा रिएक्शन डालेगा, राइट। अगर मैं आपको इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो जियो। अगर डिजिटलाइजेशन के रिवॉल्यूशन की बात करी जाए तो जियो का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। रीजन, अगर जियो आता नहीं तो लोग फेसबुक पे नहीं आते, अगर जियो आता नहीं तो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते, और अगर जियो नहीं आता तो मार्केट प्लेस में आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन की वैल्यू नहीं बढ़ती। लेट्स बिगिन टू द एडवर्टाइजमेंट। मैंने आपसे बोला कि आज की क्लास में हम ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन करने जा रहे हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अवेयरनेस को हिट करूंगा और मैं यहां से कंटिन्यू बटन को हिट कर देता हूं। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मैंने सब समझाया हुआ है कि ब्रांड अवेयरनेस क्या है, लीड जनरेशन क्या है, ट्रैफिक जनरेशन क्या है, सारी चीजें हम मैंने इलैबोरेट करी हुई है आपको। इस कैंपेन को नाम मैं अगेन यूट्यूब वीडियो टू AWR कैंपेन नाम दे देता हूं मैं, राइट। ऑलराइट, नाम अब इसी नाम को मैं बाकी जगह भी एड सेट में और एड ग्रुप में भी डालूंगा। मैं यहां पे इसको बाय डिफॉल्ट ओपन छोड़ रहा हूं, ओपन सोर्स में, राइट। मैं कोई भी यहां से कैटेगरी चूज नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली यहां पे नेक्स्ट बटन पे हिट करूंगा। सेम एड सेट का नेम भी हम सेम रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले कैंपेन आता है, उसके बाद एड सेट होता है, लास्ट में ऐड होता है। तो इट मींस 3 कंडीशंस को आपको फॉलो करना होता है। कई बार इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ रनिंग ऐड ऑन फेसबुक। तो सबसे पहले जो आपका ऐड होता है वो कैंपेन लेवल पे होता है, फिर एड सेट लेवल पे आता है और लास्ट में आप एक ऐड परफेक्ट ऐड बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, मुझे यहां पे पूछेगा कि आपका गोल क्या है। देखिए गोल इन द सेंस कि जिस लिए आप ऐड रन कर रहे हैं। अगर मैं लीड जनरेशन के लिए ऐड रन कर रहा हूं तो मेरा गोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे लीड्स मिले। अगर मैं ट्रैफिक जनरेशन के लिए ऐड रन कर रहा हूं तो मेरा गोल क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वेबसाइट पे या मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, राइट। तो सेम गोज फॉर दिस अवेयरनेस के लिए भी हमें गोल डिसाइड करना है। मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस या मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, right? So basically ad recall lift क्या है? We will try to show your ads to people who are likely to remember seeing that. Basically उन लोगों को ये ad दिखाना शुरू करता है जो लोग हमारे ad से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। मान लो कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा कभी, राइट। तो फेसबुक क्या करेगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। खैर ये ऐसा नहीं है कि आप जिसको आप रीमार्केटिंग प्रोसेस को यूज करते हो, कि आप कभी Amazon पे गए होगे या फ्लिपकार्ट पे गए होगे, आपने एक फॉर एग्जांपल एक ब्रांड लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, बट आपने प्रोडक्ट परचेस नहीं करा, राइट। अब क्या होगा कि आप चाहे फेसबुक चलाएं चाहे इंस्टाग्राम चलाएं, हर जगह आपको सेम ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैक्सिमम रीच तक पहुंचना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। इंप्रेशंस का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखना, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों को दिखेगा उतना ज्यादा आपका जो ब्रांड है वो वायरल होगा, राइट। तो रीच और इंप्रेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक इंटरव्यू में पूछा गया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशंस। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। लेट्स बिगिन। तो हम जो गोल सेट करने वाले हैं आज, वो हम मैक्सिमम इंप्रेशंस पे करने वाले हैं। रीजन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे, एस्टिमेट डेटा तक पहुंचे, राइट। तो यहां पे मैं फिल्टर कर लेता हूं, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों तक मेरा ऐड, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा ऐड अगर देखेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेटफुल फॉर मी। मैं सीधे नीचे आता हूं, अब मैं यहां पे बजट लगाता हूं।
आपको मैं अगेन बता दूं, ये अवेयरनेस ऐड है, तो इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 डे का बजट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। बट हाँ, मैक्सिमम मैं 110 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ पर डे का, राइट। अच्छा, ये हमें मना कर रहा है? नहीं कर रहा हूँ, राइट। 110 रुपीज मैं पर डे का बजट लगा रहा हूँ। एंड यू नो दिस कि 110 रुपीज में मुझे 3.2K से, मतलब ऑलमोस्ट 3000 से 9000 की रीच मिलने वाली है। इतना तक मेरा ऐड पहुंचेगा। सो लेट्स से 110 रुपीज पर डे का मैंने बजट ले लिया है आज, और इसी टाइम से मैं अपना ऐड रन करना स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने लाइव वीडियो ऐड में। मैं इसको टाइम दे देता हूं, लेट्स से टुडे इज 15 एंड वी वांट 18 तक हमारा ऐड ये चलने वाला है, ठीक है। सो लेट्स से मैं नीचे आता हूं, यहां मुझे बजट का कुछ नहीं करना। लेट्स से मैं नीचे आता हूं और यहां पे मैं ओरिजिनल ऑडियंस को स्विच कर लेता हूं, बिकॉज हर किसी को ऐड नहीं दिखाना है ना, जो पोटेंशियल ऑडियंस है वही तक पहुंचाना है। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक ये है, जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, अगर आप उसी पैनल पे ऐड चलाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि ऐड को खुला छोड़ दिया, कोई भी आए देखे, राइट, सो उससे क्या होगा कि आपके कॉस्ट की भी बर्बादी होगी और आपका ऐड भी उन पोटेंशियल लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिन पोटेंशियल लोगों के लिए आपने ऐड बनाया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपने वुमेन एसेसरीज से रिलेटेड अपना क्लोथिंग स्टोर को बनाया हुआ है, तो रिमेंबर दिस, आपका जो ऐड है वो क्लोथिंग से रिलेटेड लेडीज को ही दिखना चाहिए। अब यहां पे एक ऑप्शन आता है कि सर लेडीज का मीन्स आपने बोला देयर वाज अ लेडी लाइक एज ग्रुप ऑफ 60, वो भी तो एक लेडी है, क्या उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए? नहीं। 20 ईयर ओल्ड गर्ल, सो वो भी तो एक लेडी है, क्या उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए? नहीं। जो ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट से वेरी करता है आपके ऑडियंस का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, फिर आपको अपने ऑडियंस का ध्यान रखना है, राइट। मतलब प्रोडक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑडियंस को दिखाना है। प्रोडक्ट वेरी करते जाओगे, ऑटोमेटेड आपका ब्रांडिंग बढ़ती चली जाएगी। सो लेट्स बिगिन। मैं यहां आता हूं। कस्टम ऑडियंस लिस्ट मैं नहीं क्रिएट करने वाला, मैं इंटायर इंडिया को टारगेट लेने वाला हूं, बिकॉज मेरा ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है। इट मींस मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अगर आप चाहें तो यहां से लोकेशन टारगेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं यहां से एज ग्रुप को टारगेट करता हूं। जाहिर सी बात है 65 एज ग्रुप इज नॉट अ लाइक मेन डील फॉर मी, सो मैं यहां से ऑलमोस्ट 45 एज ग्रुप तक लूंगा। एज ग्रुप इज अ सफिशिएंट फॉर मी, राइट। जेंडर ऑल, मैं मेन वुमेन दोनों को दिखाना चाहता हूं अपना ऐड। डिटेल टारगेटिंग मैं अभी नहीं कर रहा, रीजन ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है। अगर मैं डिटेल टारगेटिंग करूंगा तो मैं अपने लाइक ब्रांडिंग को, अपने लाइक कस्टमाइज ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। मैं यहां से इस ऑडियंस को सेव हो गई मेरी ऑडियंस। लेट्स बिगिन। मैं नेक्स्ट बटन पे हिट करता हूं। न्यू अब हम आ गए एड सेट, ठीक है। अब हम एड पे आ गए, कैंपेन, एड सेट, एड। पॉज करो। और दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ऐड पैनल पे आके, यहां पे आके आपको अगेन नेम वगैरह ऐड का नेम वेम डालेंगे आप। उसके बाद यहां पे आप अपना पेज डिसाइड करेंगे, जिस पेज पे आपको अपना ऐड रन करना है वो आप यहां पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद में मैंने यहां पे अपना पेज डिसाइड कर रखा है, कोर्स अनबॉक्स। डायरेक्टली अब यहां पे मैं नीचे आऊंगा। अब ये देखिए, मैं डायरेक्टली इंस्टेंट ऐड रन करने वाला हूं, क्रिएट करने वाला हूं, राइट। तो मैं नीचे आऊंगा, इसको मैं कट कर देता हूं, यह हमारे किसी काम का नहीं है। अब मैं सीधे इमेज ऐड पे चलता हूं, राइट। और मैं यहां से सीधे मीडिया पे चलता हूं, बिकॉज टेक्स्ट वगैरह मैं सब कुछ बाद में डालने वाला हूं, बाद में डिलीवर करने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारी ऐड कॉपीज पड़ी हुई हैं, तो इन्हीं ऐड कॉपीज के दम पे मैं ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन करूंगा। राइट। सो यहां से मैं लेट्स से मैं कोई ऐड कॉपी देख लेता हूं। लेट्स से हमारे पास कई सारी ऐड कॉपीज पड़ी हुई थी, तो लेट्स बिगिन। मैं डायरेक्टली ऐड कॉपी को, नई ऐड कॉपी को ले लेता हूं एक बारी, बिकॉज हो सकता है शायद मेरे पास वो ऐड कॉपी ना पड़ी हो।
मैं इस एड कॉपी को यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ। ये अपलोड हो रही है। याद रखिएगा जब भी आप एड कॉपी को अपलोड करेंगे, मेक श्योर दैट आपकी एड कॉपी में वो बात होनी चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट? बिकॉज अगर आपके एड में वो बात नहीं है जिससे लोग इंगेज कर पाए, तो फिर आप बेकार एडवर्टाइजमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो मेक श्योर दैट आपकी एड कॉपी में वो दम हो, वो मैसेज हो जो आप डिलीवर करना चाहते हैं सामने वाले यूजर को, तो उसी के बिहाफ में आप अपना एड रन करेंगे। मैं यहाँ पे डन करता हूं इसको, बैक ये सारी चीजें डन, राइट? ये हमारा एड कॉपी आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइमरी टेक्स्ट एंड ऑल, राइट? अच्छा, इसके लिए मैं हेल्प लूंगा चैट जीपीटी से, राइट? आपको पता है चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट? और यहां से आप जो भी कंटेंट निकालेंगे दैट शुड बी अ वेरी फ्रेश कंटेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम का भी हमारा कोर्स है, तो उससे भी रिलेटेड मैं कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ वीडियो जरूर अपलोड करूंगा और बहुत जल्दी। सो लेट्स से चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं और इससे पूछते हैं कि हम कंटेंट क्या लिखें और कैसे लिखें, राइट? तो लेट्स से पहले मैं इसको बता देता हूँ। इमेजिन, अच्छा मैं लॉग आउट ही रखता हूँ इसको। Imagine you are a Facebook ad expert. Draft a Facebook brand awareness campaign for Course Unbox, organizing AI-based digital marketing masterclass। लीजिए जी, मैंने यहाँ पे हिट कर दिया। नाउ इसने मुझे देखिए कैंपेन का ओवरव्यू, हेडलाइन, प्राइमरी हेडलाइन, ऐड कैसे रहेगी, मतलब ऐड का क्या प्रोसेस रहेगा, हेडलाइंस क्या रहेगी, इसने मुझे सब कुछ दे दिया। हालांकि मुझे जिन चीज़ों की यूज़ होगा मैं वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, राइट? तो देखिए इसने मुझे सॉल्यूशन भी दे दिया कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या लेना है, राइट? किस तरीके से आप सब कुछ देखिए बना के इसने मुझे रेडी करके दे दिया, सब टाइटल्स वगैरह सब सारी इंफॉर्मेशन। तो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। इंगेज विद AI लर्निंग, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉपी, ठीक है, ठीक है, ये लीजिए। फ्यूचर प्रूफ, ये लीजिए, राइट? दिस इज अ वेरी मार्केटिंग बाय कोर्स एंड वर्क विल टीच यू, तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू दिस। मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ कुछ ऐसा, राइट? अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। डोंट लेटर बिहाइंड, इट्स टाइम टू मास्टर द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, क्लिक बिलो टू लर्न मोर, राइट? और ठीक है, दिस इज माय परफेक्ट एड कॉपी, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली हेडलाइंस पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं हेडलाइन पे मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से ये थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो रहा है, राइट? हेडलाइन शुड बी लाइक दिस। यहाँ से हम कोई हेडलाइन निकाल लेते हैं जो कि परफेक्ट हेडलाइन मिल जाए हमें। बहुत सारी हेडलाइंस हमें मिल जाएंगी। रेडी टू मास्टर इन AI, ये लीजिए, ठीक है। सो मैं इसको अपनी हेडलाइन में मेंशन कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। दिस विल बी माय हेडलाइन। मैं इसको कट कर देता हूँ लास्ट ऑप्शन को, जो एनरोल नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द डाउन, और अब हम डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं एनरोल नाउ। अच्छा, हमारा बेसिकली है ब्रांड अवेयरनेस ऐड,
जिसके थ्रू ब्रांड, जब जाहिर सी बात है ब्रांडिंग होगी तो ऑटोमेटेड लोग भी आएंगे, और जब लोग आएंगे तो उनको ऐसे नहीं भेजना, कुछ ना कुछ उनसे लेना है, राइट? तो लेना इन द सेंस कि लीड जनरेशन भी हमारा यहीं पे हो जाएगा। आइए, अब ये पूछेगा कॉल टू एक्शन बटन आपको क्या लगाना है, व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए या क्या, राइट? तो मैं यहाँ पे जो भी यूज करना चाहूँ मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, राइट? लर्न मोर या जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे यूजर साइन कर सकता है। सो लेट्स से मैं चाहता हूँ जी मेरे व्हाट्सएप पे ही लोग इंक्वायरी लेने आ जाए, ठीक है? सो दैट शुड बी फाइन। और ये देखिए ये सारे कहाँ पे लोग आएंगे, सो आई नीड दैट के मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही लोग आए, दैट दे विल कनेक्ट विथ मी। और मैं इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे कर देता हूँ, सो दैट डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज करें। अच्छा, यहाँ से आप एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो, तो आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम दोनों चूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे आप एक चीज़, राइट? तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम चूज़ कर लेता हूँ। वैसे व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है हमारे पास, सो लेट्स आई डू वन थिंग, मैं यहाँ व्हाट्सअप ही लगा देता हूँ, दैट शुड बी फाइन, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, जो प्रीफिल्ड मैसेज होता है, राइट? उस प्रीफिल्ड मैसेज को मैं यहाँ पे नया मैसेज बना देता हूँ मैं, ताकि लोगों के पास जो प्रीफिल्ड मैसेज है वो क्या जाएगा, ठीक है? सो टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, हेलो, थैंक्स फॉर चूजिंग कोर्स अनबॉक्स, थैंक्स फॉर चूजिंग कोर्स अनबॉक्स, ठीक है ना? ये ग्रीटिंग्स टाइप का होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे वी गोना हैव अ क्वेश्चंस टाइप, राइट? हाउ वी कैन हेल्प यू, ऑलराइट? सो दिस इज द प्राइमरी टेक्स्ट। अगर आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs लगा रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट आई डोंट वांट दिस, राइट? बस मैं इतनी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से। बाकी ट्रैकिंग, मुझे पैरामीटर्स का यूज़ अभी नहीं करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन ट्रैकिंग पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हो और फंडामेंटल में डाल सकते हो। बस इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ से अपने ऐड को पब्लिश कर देना है, कुछ ऐसे, राइट? आपका जो ऐड है पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, सेम लाइक दिस, राइट? अब 20 to 25 मिनट्स लगेगा, या हार्डली कभी कभी कम टाइम भी लगता है। आपका ऐड फेसबुक एक बार ही रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद में आपके ऐड को फेसबुक एक प्रोसेस में डाल के लाइक लाइव कर देगा, राइट? रिमेंबर दिस, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांडिंग, आपके मेन गोल और आपके बिजनेस का सबसे बड़ा प्रोसेस ब्रांड अवेयरनेस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि इस ऐड का रिजल्ट क्या रहा और कितना इंप्रेशन या कितनी रीच तक हम पहुंचे, और जो फर्स्ट ऐड हमने रन करा था उसकी भी इनसाइट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।